बेटा अब हम जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट जो है वो फर्स्टली हम रीड आउट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज़ 2300 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स इज़ 2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन उन्होंने दी है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स क्या है, उन दोनों की इकट्ठी प्राइस क्या है 2300 है। ठीक है, यानी हमने उनकी टोटल प्राइस बतानी, तो टोटल प्राइस हमारे पास गिवन है, टोटल प्राइस हमारे पास गिवन है। यहाँ पे भी हमने जो है वो एक फुटबॉल की प्राइस निकालनी है, एक बास्केटबॉल की प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो उन्होंने कॉस्ट बताई है वो हमारे पास 2300 है, मीन्स हम इनको प्लस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स हैं, उनकी प्राइस हमारे पास है 2650। इसको भी अब हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। तो दोनों कंडीशन जो हमारे पास गिवन है उन दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे फर्स्टली क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल लेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल वो भी लेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनको लेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इक्वल्स टू एक्स लेट कर लिया एंड कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल इक्वल्स टू वाई लेट कर ली। अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी स्टेटमेंट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अब हमने क्या किया कि फ़ुटबॉल की प्राइस 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल की प्राइस जो थी टोटल, वो दोनों को सम करके हमने लिख दिया, इक्वेशन ड्राइव कर ली। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो नंबरिंग दे दी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें वो कह रहा है 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल इक्वल्स टू, उन दोनों का सम जो है वो इक्वल है 2650। इसको इक्वेशन नंबर 2 की नंबरिंग दे दी। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन जो हैं वो ड्राइव हो चुकी हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे से बेसिकली क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स एंड वाई की। फ़ुटबॉल की कॉस्ट निकालनी है एंड बास्केटबॉल की जो है वो कॉस्ट निकालनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमने फर्स्टली क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना है। या तो हम एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लें या फिर वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है वो सेम कर लें। अगर हम एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी कि हम फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होंगे। और अगर हम y को देखें तो y के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा कि हमें जस्ट सेकेंड इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो y के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साइन जो है वो भी सेम ही है, तो साइंस ऑपोजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हमने साइन जो चेंज करनी है उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, देन हमारे पास साइन भी चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से, 2 के साथ अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन ड्राइव हुई उसको हमने 3 की नंबरिंग दे दी। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है वो ड्राइव होगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है इक्वेशन 3 से। तो फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो है वो राइट की, फिर सेकंड पे हमने इक्वेशन नंबर 1 राइट की। देन हमने क्या किया, हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना है। तो जब हम माइनस करते हैं तो फिर क्या होता है, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। 2 के साथ प्लस था तो माइनस आ गया एंड 10 के साथ भी प्लस था तो माइनस आ गया। इस वाली साइड पे अगर हम देखें 2300 के साथ भी प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम प्लस 10y एंड माइनस 10y दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो 14 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 12x आ गया, इक्वल्स टू 5300 में से हमने माइनस किया 2300 को तो हमारे पास 3000 आ गया। अब हम देखें कि 12 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x जो है इधर वाली साइड पे जो x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड साइड पर जाके ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया बेटा। अब हमने क्या किया कि हमने 3000 को डिवाइड किया 12 के साथ तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो 250 आ गई हमारे पास। ठीक है, वैल्यू
अब हमने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x + 10y = 2300। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। उसमें जब हमने एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 2 × 250 + 10y = 2300, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 500 आ गई। हमारे पास जो वैल्यू थी वो 500 आ गई एंड प्लस 10y एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 2300, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे क्या है कि 500 जो है वो प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 10y इक्वल्स टू 2300 माइनस 500 आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हमने 2300 में से 500 को माइनस किया तो हमारे पास जो है 1800 आंसर आ गया। अब हमने देखा कि y के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो जस्ट y की ही वैल्यू चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास जो फुटबॉल की कॉस्ट है वो क्या हुई, वो हमारे पास आ गई 250 एंड जो हमारे पास बास्केटबॉल की कॉस्ट है वो आ गई हमारे पास 180। बेटा अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ नहीं आया तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी बेटा हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम उसकी इक्वेशन जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उसकी जो है हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, वो स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का इंक्रीज बाय 1, अगर वो बढ़ जाए, न्यूमरेटर भी बढ़ जाए 1 और जो है डिनोमिनेटर वो भी बढ़ जाए, ठीक है, तो दोनों ही कितना इंक्रीज़ कर जाए 1 वैल्यू में, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। अगर वो दोनों ही इंक्रीज़ कर गए तो जो उसकी फ्रैक्शन बनेगी वो 2/3 होगी। मीन्स दैट कि जो हम लोगों ने न्यूमरेटर जो है वो लेट करना है x एंड जो डिनोमिनेटर y हमने लेट करना है, उन दोनों में से हमने क्या करना है 1 को प्लस कर देना है, उसको इंक्रीज़ कर देना है। तो देन जो उसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2/3 के। फर्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है वो तो ये क्रिएट हो जाएगी। अब सेकेंड में देखें कि वो सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना। तो जब इंक्रीज़ की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, सम करेंगे, प्लस करेंगे। और जब डिक्रीज़ की बात हो रही है, कम होने की बात हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने 2 को न्यूमरेटर में से माइनस भी करना है और उसको डिनोमिनेटर में से भी माइनस करना है। देन अगर हम देखें तो वो क्या बन जाता है, जब हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को माइनस करते हैं तो वो किसके इक्वल बन जाती है, 1/3 के। इट बिकम्स 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने लेट कर लिया न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड फ्रैक्शन करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, उन्होंने कहा कि 1 जो है वो इंक्रीज़ किया न्यूमरेटर में से भी एंड डिनोमिनेटर में से भी। तो इंक्रीज़ का मतलब क्या है कि हमने प्लस करना है 1 को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, वो हमने प्लस किया। देन वो कह रहे हैं कि जब ये प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2/3, यानी कि ये इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ड्राइव होगी। सेकंड अगर हम देखें तो x - 2, सेकंड में वो कह रहा है कि न्यूमरेटर भी डिक्रीज़ कर रहा है 2 वैल्यू के साथ एंड डिनोमिनेटर जो है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ की बात है तो मीन्स ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात है, तो हमने 2 को ऊपर से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, न्यूमरेटर से भी एंड नीचे डिनोमिनेटर से भी 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देन वो क्या था, वो 1/3 के इक्वल था, ठीक है। तो हमने 1/3 के इक्वल रखा, तो हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये ड्राइव होगी। अब हम फ्रॉम 1 इक्वेशन, अब 1 इक्वेशन से देखें तो दोनों इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 जब हमने 1 से किया तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो क्या थी, 3 जो था वो मल्टीप्लाई हो गया x + 1 के साथ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो गया y + 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो हम पहले ही बेटा सीख चुके हैं।
अब यहाँ पे देखें तो 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 3 जब फ्रैक्शन के साथ अंदर जो है पैरेंथेसिस में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसकी हर वैल्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो x के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x + 3 आ गया, इक्वल्स टू 2 भी इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी 2y + 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y की वैल्यू को हमने क्या किया, x वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं और राइट साइड पे ये 3 यहाँ पे प्लस का हो रहा था, इधर 2 के साथ आके माइनस का हो गया राइट साइड पे। जब हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो देन हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो उसका साइन जो है माइनस है, तो देन हमारे पास वैल्यू के साथ भी साइन जो है माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हुई वो क्या है, 3x - 2y = -1। अब फ्रॉम 2 अब सेकेंड इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए इसी तरह से उसको सोल्व करेंगे। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ एंड 1 जो मल्टीप्लाई होगा y - 2 के साथ। जब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3x - 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू y एंड -2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आइडेंटिटी के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई या ऐड होती है तो वो एज इट इज़ ही रहती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, y को लेफ्ट साइड पे x वाली साइड पे ले आए और राइट साइड पे 6 को इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया। जब हमने 6 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नाउ इक्वेशन 3 एंड 4 हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 में से। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो x के दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम है, जस्ट साइंस जो है वो भी सेम है। उनको जस्ट साइंस को हमने अपोजिट करना है तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, साइन अपोजिट चाहिए। तो हमने उन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास जो साइंस थी वो अपोजिट हो गई, तो x 3x से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू 2 में से 1y, यहाँ पे y के साथ जो है वो 1 है तो 1 निकाला, जब माइनस किया तो हमारे पास जो है वो y आ गया, 1y आ गया। लेकिन जो माइनस का साइन आ रहा है वो बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ साइन जो माइनस का, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ गया, इधर से माइनस माइनस प्लस, देन हमारे पास -y = -5 आंसर आ गया, ठीक है। अब इधर देखें हम बेटा, तो यहाँ पे -y एंड -5 माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ठीक है, 3 में पुट किया। 3 इक्वेशन हमने एज इट इज़ राइट की, 3x - 2y = -1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने जस्ट क्या किया, y की वैल्यू को रिप्लेस किया है। तो 3x एज इट इज़ आ गया, 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 बार 10 आ गया, -1 = 2 आ गया। 3x जो है वो एज इट इज़ आ गया, -10 इधर वाली साइड पे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आके +10 हो गया। हमने 10 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 9 आ गया। 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो गया। जब हमने 3 के साथ 9 को डिवाइड किया तो हमारे पास x की जो वैल्यू बनी है वो 3 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन जो थी फ्रैक्शन जो थी वो रिक्वायर्ड थी, तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है x/y है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 एंड y की वैल्यू जो है वो 5 है। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बनी है फ्रैक्शन में वो 3/5 आ गई है। तो बेटा अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी पॉइंट में, तो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा अब हम जो है इसी जो है एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 डिस्कस करेंगे। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1। अब न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है इसी फ्रैक्शन का वो क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है 1 के साथ। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब वो कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। द फ्रैक्शन बिकम्स, जब वो डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1/2 बन रही है, यानी x - 1 ओवर y - 1 = 2 वाली सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3। अब वो कह रहा है कि उसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो अब डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितना, 3 से। इट बिकम्स 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो जो हमारे पास अब इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, x - 3 ओवर y - 3 = 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो लेट हम करते हैं न्यूमरेटर = x, न्यूमरेटर को हमने x के इक्वल जो है वो लेट कर दिया एंड डिनोमिनेटर को y के इक्वल जो है वो लेट कर दिया। और फ्रैक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड ये है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी उसने कहा
कि क्या है, न्यूमरेटर में से भी डिक्रीज़ हो रहा है 1 और डिनोमिनेटर में से भी डिक्रीज़ हो रहा है 1। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स वो माइनस हो रहा है, न्यूमरेटर में से भी एंड डिनोमिनेटर में से भी वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली जो होती है वो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर होती है। तो दोनों में से अगर वो 1 जो डिक्रीज़ कर रहा है तो हम दोनों में से ही उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वो कह रहा है कि जब ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ड्राइव होगी। सेकंड जो है, सेकंड कंडीशन ये है कि वो कह रहा है कि उसी जो फ्रैक्शन है उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 3 डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स माइनस हो रहा है। तो हम ऊपर से न्यूमरेटर में से भी 3 को माइनस करेंगे और नीचे से जो है न्यूमरेटर में से भी 3 माइनस करेंगे एंड डिनोमिनेटर में से भी माइनस करेंगे। देन हमारे पास जो सिचुएशन इक्वल्स टू आएगी 1/4 आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई है। अब बेटा हम फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से अब हम क्या करेंगे, 1 को जो है हम सोल्व करेंगे। क्या हो रहा है 1 इक्वेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 2 जो है इधर वाली साइड पे जाकर x के साथ में मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देन हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 2x - 2 ये वैल्यू आ जाएगी। जब y इधर वाली साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज़ वही आ जाएगा y - 1 जो इधर हमने लिखा है y - 1। तो अब यहाँ पे हम देखें तो y के साथ -1 है और 2x जो है इसके साथ -2 है। तो ये -2 क्या होगा, उधर वाली साइड पे -1 के साथ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। जब +2 और -1 करेंगे हम तो हमारे पास 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थर्ड होगी वो क्या निकलेगी, 2x = y + 1। ये हमारे पास ड्राइवर होगी थर्ड इक्वेशन। अब हम फ्रॉम 2 इक्वेशन में अगर देखें हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। 4 जो है वो x - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 12 आ जाएगा इक्वल्स टू y - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इधर भी y 12 जो है इधर वाली साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 जो इक्वेशन है वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास y अगर यहाँ पे देखें तो इसके कोफिशिएंट सेम है तो इसकी साइंस भी सेम ही है, ठीक है। तो हमने साइन चेंज करने के लिए इसको माइनस किया। अगर साइन चेंज होती और कोफिशिएंट सेम होते तो फिर हम उसको क्या करते, सम करते। अब यहाँ पे हमने उसको माइनस किया। जब हमने माइनस किया तो हमारी जो इसके पास जो साइंस थी वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। 2 के साथ क्या था, प्लस था, तो वो चेंज होके क्या हो गया, माइनस हो गया। y के साथ क्या था, प्लस था, चेंज होके क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे 1 के साथ प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें हम तो y प्लस एंड माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों के दोनों जो हैं वो कैंसिल हो गए। और अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो 2x आई। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आता है इक्वल्स टू 9 में 1 माइनस करें तो क्या आता है, 8 आता है। 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके, जब डिवाइड हुआ 8 के साथ तो वो 2 4 और 8, तो x की वैल्यू जो हमारे पास बनी वो 4 आ गई। अब हमने इसको पुट किया है इक्वेशन नंबर 3 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें हमने जस्ट क्या किया, x की वैल्यू को पुट किया है। x की वैल्यू यहाँ पे x क्या है, 2 × 4, x की जगह पे जस्ट उसकी वैल्यू रिप्लेस की है 4 इक्वल्स टू y + 1 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 2 × 4 इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो 8 आ गई इक्वल्स टू y + 1। अब 1 जो है इधर y के साथ प्लस हो रहा है, सेकेंड साइड पर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 8 में से -1 करें तो इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू y आ गया, 7 इक्वल्स टू y आ गया। y इक्वल्स टू 7 लिख लें, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी है x/y इक्वल्स टू 4/7 आ गई और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा अगर आपको यहाँ पे कोई समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही है। तो हमारी एक्सरसाइज 6.10 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो 6.12 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6.11 जो है वो हम 6.10 से पहले ही कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ तक अगर आपको 6.11 एक्सरसाइज तक कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मेरे से जो है वो डिस्कस करें ताकि हम उसको कन्फ्यूजन को दूर करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।